सबसे पहले आपसे ही आनंद दुबे जी शुरुआत करते हुए, चूंकि बीजेपी का हमला जारी है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है और बार बार ये दावा किया जा रहा है एक महिला सांसद से डर गई है शिवसेना जैसी पार्टी। चित्रा जी नमस्कार। कौन सी धार्मिक भावना भड़क गई जिसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई आप लोगों की ओर से करनी पड़ गई? चित्रा जी नमस्कार। देखिए, आज बीजेपी ने नाटक के पर्दे को उठा ही दिया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब ये मांग करने लगे खुलकर कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो, यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, यह सरकार किसी काम की नहीं। यही तो इनकी मंशा थी, ये हमने पहले ही भापा हुआ था। अगर इन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना होता तो हनुमान चालीसा इंसान अपने घर में पढ़ता है, मंदिर में पढ़ता है, या और भी बहुत सारे स्थान है वहां पढ़ता है। लेकिन इन्हें हनुमान चालीसा के नाम पर एक राजनीतिक उन्माद फैलाना था, एक सद्भावना को बिगाड़ना था। और आज जो मुंबई पुलिस ने, जो कल तक कह रहे थे कि मुंबई पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है, लेकिन कोर्ट में आदरणीय जज साहब ने उनको फटकार नहीं लगाई, बल्कि आगे की तारीख दे दी। अगर कुछ गलत होता तो वहां फटकार लगाई जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मौके पर पुलिस है, पुलिस को लग रहा है कि उचित कार्रवाई यह बनती है, पुलिस ने किया, मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अब जैसे जैसे सुनवाई होगी हम सब भी देखेंगे। लेकिन चित्रा जी, इनकी मनसा क्लियर हो गई कि इनको कोर्ट ने भेजा है न्यायिक हिरासत में। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब आपकी मंशा क्लियर हो गई कि आप लोग राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते थे, इसीलिए बार बार आप लोग अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हो उद्धव सरकार को। और संजय राउत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना। नवनीत राणा के मुद्दे पर बीजेपी इतनी आग बबूला क्यों है, शिवसेना ये भी सवाल पूछ रही है। शाहनैंसी जी। चित्रा जी, ये झूठ पे झूठ कब तक हम सबर करेंगे? सबसे पहले एक महिला जो हनुमान चालीसा कहाँ भी करना चाहते हैं वो नहीं करती है, घर के बाहर नहीं निकलती है, इसके बावजूद आप उनको अरेस्ट करते हैं। आप कहते हैं कि देशद्रोह का चार्ज कितना सीरियस है उस व्यक्ति के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, घर के बाहर निकलते नहीं, कोई आंदोलन नहीं, और आप कहते हैं दे आर इंसाइटिंग एनिमिटी। कौन से चार्जेस आपने लागू किया है, आप इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कीजिए। आपने कहा कि कोर्ट ने निर्णय दिया। कोर्ट ने निर्णय क्यों दिया? क्योंकि आपने एफआईआर के ऊपर एफआईआर, झूठे इल्जाम जुड़े हैं। हमारा कहना यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हनुमान चालीसा हो, अजान हो, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, डेसिबल लेवल के आधार पे हम जानते हैं कि क्या कानूनी तौर पे निमित्त है और क्या नहीं। जो लोग पालन नहीं करते हैं उनके प्रति कार्रवाई कीजिए। लेकिन मुद्दा क्या है महाराष्ट्र में? मुद्दा ये है कि एक व्यक्ति कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं और आप कहते हैं देशद्रोही का पाठ आप इतने प्रेम से, जितने प्रेम से करते हैं। सर, मैंने आपको टोका नहीं और संक्षेप में मैं मेरा पॉइंट रखना चाहती हूँ। हम नवनीत राणा के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हम महाराष्ट्र के जनता के प्रवक्ता जरूर हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जनता चाहती है कि ये जो दुगलापन है, ये जो फेक आइडियोलॉजी है, ये जो एक षड्यंत्र है महाराष्ट्र को अस्थिर करने के लिए, वो दिखता आ रहा है। चित्रा जी, एक मिनट में जवाब दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और हाँ, प्रशासन ने फेलियर किया है। आप ही से सवाल होगा। तो आपने कहाँ सुना है चित्रा जी कि एक प्रदेश के सरकार आंदोलन करते हैं और अपने लोगों को रास्ते पे लाते हैं, अस्थिरता का वातावरण फैलाते हैं? हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। टिप्पणी कीजिए ये सब मुद्दे पे। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। सिर्फ वो हनुमान चालीसा की ही तो बात कर रही थी। लोग कहेंगे एक सांसद लोकतंत्र में हर एक जिसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती है, आनंद दुबे जी, बनता है। अगर वो चाहती हैं कि जाकर वो अपना विरोध जताएं, अगर वो चाहती हैं कि अपनी भावनाओं के मद्देनजर कहीं पर हनुमान चालीसा करें, आपने किस किस तरह की धाराएं लगाई हैं? आप लोगों को अंदाजा है इस बारे में कि आप लोग किस तरह की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र से आनंद दुबे जी शुरू कर रहे हैं? क्या ये बदले की कार्रवाई नहीं माना जाएगा? क्या ये बदले की कार्रवाई नहीं माना जाएगा? आप बताइए पहले। बस 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता धाराएं लगाई हैं और उसका क्या मतलब होता है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ,
लेकिन सब उन्हीं की बात कह रही हैं, सारा समर्थन उन्हीं को दे रही हैं। और मैं जितने जनता प्रेम की और बात कर रही हूँ। सुनिए और सुनिए, जिस जितने जनता का प्रेम नेतृत्व आप जितने कर रहे हैं, प्रेम उस नेतृत्व ने आपको नकारा है, इसलिए जितने आपको ये प्रेम आंदोलन करना पड़ा। साइना जी, जितने नहीं प्रेम तो और फोकस विनम्रता कीजिए से ना कोर आप इश्यूज कह पे, रही हैं, मैं प्रगति की बता रहा बात हूं, मैं कीजिए, उसी पे आ रहा विकास हूं की कि बात आप कीजिए। जितने इतने सारे मुद्दे हैं विनम्रता से अभी महाराष्ट्र कह में। रही हैं, क्या क्या सिर्फ नवनीत राणा ने यह जो शब्दों में बोला इस उसके ऊपर भाषा में हमसे पूरा बात स्टेट करनी चाहिए थी? मशीनरी ठीक है, एक एक फोकस करके। कर रहा है। ओके, ठीक है, हेलो एक चित्रा जी, एक चित्रा आप जी, करके, मुझे एक एक बताएं, करके। पूरा आनंद जी स्टेट जल्दी से अपनी बात आगे मशीनरी बढ़ाएं। चित्रा एक जी, व्यक्ति जितनी ने विनम्रता जो से और कहा प्रेम से उसके भी ऊपर साइना जी फोकस कह कर रही रहे हैं। हैं, क्या नवनीत राणा ने ये इन शब्दों का प्रयोग किया था? उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे जी, आप यदि हनुमान जयंती के दिन अपने मातोश्री में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो मैं आऊंगी और मैं पढ़ूंगी, मुझे रोकना है तो रोक लेना। एक मुख्यमंत्री को, 130 करोड़ के आबादी में क्या बहुत सारे लोग पूरे बहुत शासन सारी को आप चुनौती प्रतिक्रिया नहीं देंगे? देते? पूरे स्टेट मशीनरी को एक ही केस पे फोकस करना है? आप बात कीजिए, जॉब्स कहाँ है महाराष्ट्र में? आप बात मतलब कीजिए उन्होंने कि कहा रोक प्रगति सको कहाँ है? तो रोक लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की और आपने चर्चा रोक कहाँ दिया। है? सेंट्रल आपके गवर्नमेंट पास से कोई मुद्दा हम लोग नहीं पूछ के उन्होंने रोक कहा रहे हैं। रोक इस सको तो रोक गलत लो, और आपने गवर्नमेंट रोक के दिया, मसले। और फिर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आनंद दुबे जी। चित्रा जी, चित्रा जी, अब इनको ब्रिजमोहन पूछिए श्रीवास्तव जी, कि सीधे मैं आज आपके इनको पास आना विकास की चाहूंगी। ठीक बात है कर आनंद दुबे रही जी, हैं, आपकी बात मैं सेंट्रल समझ गई। गवर्नमेंट क्या कर बाकी रही लोगों है? के पास भी हम एक लोग बार तो रोज चलें। रोते हैं उनको ठीक है, पेट्रोल बाकी डीजल का लोगों दाम के पास देखकर। भी। ठीक है।